पुराने वजीर आला के इस्तीफे की मंजूरी के बगैर ही नए का इंतखाब हो गया। अदालत ने नामुंतखब वजीर आला की आज ही हल्फ बर्दारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब हुए। स्पीकर बाबर सलीम ने ऐलान किया, अपोजिशन का वजीर आला के इंतखाब को गैर आईनी करार देकर बायकॉट, अदालत जाने का ऐलान। नामुंतखब वजीर आला की हल्फ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में समात। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या गवर्नर ने वजीर आला का इस्तीफा मंजूर किया? वकील पीटीआई सलमान अकरम ने कहा कि इस्तीफा गवर्नर तक पहुंचना जरूरी है, मंजूर होना जरूरी नहीं। गवर्नर शहर से बाहर हैं, हल्फ के लिए वापसी का इंतजार नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने समात कल तक मुलतवी कर दी। नामुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का किसी भी फौजी ऑपरेशन की मुखालफत का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कहा, फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, उनके होते हुए कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी, किसी की पर्ची से वज़ीर आला नहीं बने, जोरे बाजू और मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। एक खास माइंडसेट के साथ कबायली अजला में हुकूमत की जा रही है। अपनी काबीना के पहले इजलास में एक्शन इन एड सिविल पावर के कानून को खत्म करेंगे। बानी को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया गया तो पूरा पाकिस्तान जैम कर देंगे। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने कहा, वो 2 बार अपना इस्तीफा गवर्नर को भेज चुके। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से मुतालिक कोई बहाम नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने गवर्नर केपी से कल तक जवाब मांगा है। सलमान अकरम की मीडिया से बातचीत बोले, अगर गवर्नर ने हल्फ से इनकार किया तो चीफ जस्टिस ले सकते हैं। स्पीकर की जानिब से गवर्नर को हल्फ की समरी भिजवा दी है। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वजीर आला है। एक वजीर आला डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहां से आ गया? डी नोटिफाई हुए बगैर वजीर आला का इंतखाब गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। अफगान तालिबान के बुज़दिलाना हमले में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक चकलाला में नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। विफाकी वज़रा, गवर्नर KP, सिविल और फौजी हुकाम शरीक हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की अवाम इन शोहदा के मकरूज हैं। कौम के हीरोज ने वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान की। अफगान रजीम की बुज़दिलाना और गद्दाराना जारहियत को पाकिस्तानी अफवाज ने नाकाम बनाया। भारतीय सरपरस्ती में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत के वफ़द की सबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमती वफ़द विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अमीर मकाम और आज़म नज़ीर तारड़ पर मुश्तमिल था। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैर आइनी अमल है जिसको कबूल नहीं किया जा सकता। तमाम अपोजिशन जमातें वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को मुस्तरद करती हैं। पेशावर हाईकोर्ट और चीफ जस्टिस से तवक्को है कि मुतनाज़ा पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ इस मामले पर अदालत में बाकायदा दरख्वास्त देगी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर। पंजाब असम्बली के ऐवान में बिल सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने पेश किया। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। बिल की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई भी की गई। दूसरी जानिब पंजाब काबीना में तौसी, राना मोहम्मद इकबाल खान काबीना में शामिल, मुंशा भट्ट भी पंजाब काबीना का हिस्सा बन गए। दोनों नए वज़रा से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मरकज़ तबलीगी जमात के शूरा अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला की रायबंद इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने और बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। कहा, DC, CCPO, DIG और CTO खुद रायबंद जाएं। इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का भी ऐलान। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इलेक्ट्रो बस रायबंद तक चलाई जाएगी। रायबंद में स्पेशल सफाई और अर्क के गुलाब के छिड़काव का हुक्म। तबलीगी जमात के अकाबिरीन ने शहरों के साथ साथ देहात में भी सफाई को सराहा।
अफगान तालिबान की जादियत पर पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार बन गए। खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक अवाम का अफगान जादियत पर पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर खिराज तहसीन। केपी और बलूचिस्तान के अवाम ने अफगान तालिबान के पाकिस्तान पर हमले की शदीद मजम्मत की। कहा कि पाक फौज ने दिलेरी से वतन का दिफा किया और अफगान तालिबान की कई पोस्टों को कब्जे में लिया। ये जंग अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ है। पाक फौज ने अपनी बर्तरी साबित करते हुए अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम लहराया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। आईनी बेंच और फुल कोर्ट पर जजेस के सख्त सवालात। वकील आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया। तरमीम से पहले तैनात जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इस केस की समाअत करे। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि फुल कोर्ट में 16 जजेस तक महदूद क्यों रहना चाहते हैं, 24 जजेस पर मबनी फुल कोर्ट क्यों नहीं। अदालत आइन की पाबंद है। जस्टिस याहिया अफरीदी इस तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बने हैं। अगर हम बेनिफिशरी हैं तो क्या बेंच में बैठ सकते हैं? फिर केस कौन सुनेगा? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद तरीन मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मार्केट 4,654 पॉइंट्स गिर गई। 100 इंडेक्स 1,58,443 की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 5,500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 4,28,200 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 पैसा सस्ता 281 रुपए 16 पैसे का हो गया। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस आज भी मुख्तलिफ इलाकों में कई सड़कें बंद रहीं। अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क में इंटरनेट सर्विस भी सुस्त रवि का शिकार। सारिफीन को मोबाइल डेटा पर सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात का सामना। फेसबुक, एक्स और दीगर ऐप्स पर अपलोडिंग में दुश्वारी। भारतीय कैद से रिहा 54 पाकिस्तानी माहीगीर कराची पहुंच गए। ईदी फाउंडेशन ने माहीगीरों को वाघा बॉर्डर से कराची पहुंचाया। बरसों की कैद काटकर वतन लौटने वालों का पुरतबाक इस्तकबाल। खुशी से निहाल पाकिस्तानी कराची पहुंचने पर सजदा रेज हो गए। कहा हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से रिहाई मिली। भारतीय जेल में हतक आमेज रवैया रखा गया। सख्त मुशक्कत कराई जाती थी। टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद की जिंदगी की इनिंग्स 96 बरस पर खत्म हो गई। वजीर मोहम्मद ने पाकिस्तान की जानिब से 20 टेस्ट मैचेस खेले। वो लेजेंडरी क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद, रईस मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद के भाई थे। वजीर मोहम्मद का इंग्लैंड में इंतकाल हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का इजहार तासियत। कहा वजीर मोहम्मद एक अच्छे बैट्समैन और इंतहाई नफीस इंसान थे। और सूफियाना मौसीकी के बेताज बादशाह नुसरत फतेह अली खान का 78वां यौम पैदाइश। नुसरत फतेह अली खान ने अपनी जादुई आवाज़ से कव्वाली को बैनुल-अक़वामी सतह पर शनाख्त दी और पाकिस्तानी मौसीकी को नई जहद बख्शी। उनकी गायकी ने दुनिया भर में करोड़ों दिलों को मसहूर किया। नुसरत फतेह अली खान ने अपने फ़नी सफ़र में लातादाद यादगार कव्वालियाँ और नग़मे पेश किए जो आज भी सुनने वालों के दिलों में ताज़ा हैं।